अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ फराज बासी और चैनल आपका अपना लाइट वन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें हम वेलकम कहेंगे। आप लोग सपोर्ट करें हमें, और आगे भी आपकी सपोर्ट हमें ऐसे ही चाहिए जैसे आप अभी सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश करता हूँ कि इस चैनल से आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए। आज बात करेंगे फ्री वेबसाइट के हवाले से। अगर दोस्तों आप होस्टिंग और डोमेन परचेज़ नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपने अपनी वेबसाइट एक फ्री में कैसे बनाएंगे आप अपनी वेबसाइट। सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए होगा। गूगल ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया blogger.com पे आप जाइए, अपना एक अच्छा सा ब्लॉग क्रिएट कीजिए। उससे आप काफ़ी अर्निंग भी कर सकते हैं और एक आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। उस पर आपको एक फ्री का पैनल मिल जाता है। उस पर आप अपनी मर्ज़ी से थीम अपलोड करिए, थीम को एडिट कीजिए, उस पर आप पेज बनाइए, अपनी मर्ज़ी के पेज क्रिएट करें, तो आप उससे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना आपको ये टेंशन होगी कि नेक्स्ट ईयर इसको हमने रीन्यू कराना है, होस्टिंग के पैसे देने हैं, डोमेन के पैसे देने हैं। आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, ऐड भी आप इस पे लगा सकते हैं। और अगर आप गूगल एडसन यूज़ करना चाहते हैं इस पर और गूगल के ऐड लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए गूगल की जो रिक्वायरमेंट है, आपका ब्लॉग जो है वो कम से कम 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, यानी 6 से 7 महीने पुराना आपका एक ब्लॉग बना हो, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है और आप यकीन करें आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं इस पर, और आप सीखेंगे भी काम काफ़ी। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं, आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती या वेबसाइट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे पहले आप फ्री ट्रेनिंग करें ब्लॉग स्पॉट पे, गूगल ब्लॉगर पे आप जो है फ्री ट्रेनिंग करें इस पे। जब आप यहाँ पे ट्रेन हो जाए, समझे कि अब आप एक वेबसाइट खुद की क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन, तो फिर आप एक होस्टिंग परचेज़ कीजिए, डोमेन परचेज़ कीजिए। चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो मैं आपको वहाँ पे जाके चेक कराता हूँ आपने अपना फ्री का ब्लॉग किस तरीके से आपने वहाँ पे जाके क्रिएट करना है। दोस्तों, मैं एक बात कहता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तो आपको काम नहीं आएगा। डिग्री आपके पास चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी की डिग्री हो, तो प्रैक्टिकल के बगैर वो डिग्री फजूल है आपके लिए। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आप चेक कीजिए कि कैसे ब्लॉग क्रिएट करते हैं और कैसे इससे अर्निंग करते हैं। मैं आपको अपने कुछ ब्लॉग, मेरे जो 3-4 मैंने ब्लॉग क्रिएट किए हुए हैं, मैं आपको वो भी चेक कराता हूँ और मैं उनसे अर्निंग भी कर रहा हूँ अच्छी खासी। तो आपको मेरी कोशिश है कि किसी को अच्छी बात बताना भी एक सदका जारिया। तो चले, अगर मेरी कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन से अगर आपको फ़ायदा होता है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और आप चलिए शुरू करते हैं। अभी चलिए ब्राउज़र ऑन कीजिए और ब्राउज़र पे टाइप कीजिए URL blogger.com blogger.com टाइप कीजिए, इसको टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है, पब्लिश यूर पैशन यूर वे। साइनिंग इन करेंगे इसको। जब साइनिंग इन पे क्लिक करें, आपको चाहिए होगा एक जीमेल अकाउंट। मेरे पास ऑलरेडी ईमेल अकाउंट क्रिएटेड है, तो मैं इसी पे लॉगिन कर लेता हूँ इसको। लॉगिन करने के बाद आप सामने देख रहे हैं विंडो पे चूज अ नेम फॉर यूर ब्लॉग। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे दीजिएगा, जो भी अपने ब्लॉगर पे फ्रेंड पे टाइटल देना चाहते हैं। टाइटल देने के बाद ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि किस नेम से आपने अपना ब्लॉगर क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी नेम टाइप कीजिए। अभी मैंने ये टाइप किया है और ये दे रहा है कि सॉरी दिस ऑलरेडी इज टेकन, ये ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ। तो न्यू टाइप कर लेते हैं। चलिए, मैंने ये एक टेम्परेरी जस्ट डेमो आपको एक चेक कराने के लिए मैंने अभी ये नेम टाइप किया और ये कह रहा है ये नेम अवेलेबल है। नेक्स्ट उस पर क्लिक किया और नेक्स्ट करने के बाद अभी आपने इसको कंफर्म यूर डिस्प्ले नेम, यहाँ पे आपने डिस्प्ले नेम क्या शो करना है, जो आपके ब्लॉग का नेम होगा आपकी वेबसाइट का, यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। जैसे मैं अपना ये फ्रंट पे टाइटल पे दे देता हूँ, डिस्प्ले नेम मेरा आ जाएगा। फिनिश करता हूँ इसको। जी व्यूअर्स, फिनिश करने के बाद आप ब्लॉग के पैनल पे आ चुके हैं इस टाइम। आप इसके लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं पोस्ट, स्टेटस, कमेंट्स, अर्निंग,
पेज एंड लेआउट थीम सेटिंग, टोटल आपको यहाँ पे टैब नज़र आ रही होंगी। अभी हम इस पे पोस्ट क्रिएट करते हैं, न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे वो टाइटल पूछ रहा है, जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उसका आपने यहाँ पे टाइटल दे देना और नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा आप इसकी। और यहाँ से आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पोस्ट कर देना और आपकी पोस्ट जो है अपलोड हो जाएगी। पब्लिश कर दें, इसको कंफर्म कर दें। व्यूअर्स देख रहे हैं आपकी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है इस टाइम। अब ये आप चेक कीजिए, मैंने पोस्ट जो की है, पिक्चर अपलोड की है, उसकी पिक्चर अपलोड करने के बाद मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे ऐड कर दिया, मैंने ऑलरेडी सेव की हुई थी। तो ये पोस्ट को व्यू करते हैं और आप चेक कीजिए, डिस्प्ले आप चेक कीजिए पोस्ट का, व्यू पे ये इस तरीके से शो होगी। और ये यहाँ पे अभी हम चले अपना URL टैप करते हैं, जो भी हमने अपना वेबसाइट का नाम रखा था वो टैप करते हैं और टैप करने के बाद डिस्प्ले चेक करते हैं। जी व्यूअर्स आपने चेक किया, ये URL वेबसाइट हमारी डिस्प्ले किस तरीके से दे रही है। अब वापस हम पैनल पे आते हैं। पैनल पे आपको ये नज़र आ रहा होगा एक थीम का ऑप्शन, यहाँ पे आपको थीम नज़र आ रही होंगी। यहाँ से आप कोई भी थीम अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर यहाँ से कोई आपको थीम पसंद नहीं आती तो खुद की बनाई हुई भी थीम इस पर अपलोड कर सकते हैं आप। तो ये मैंने एक जस्ट डेमो आपको चेक करवा रहा हूँ। अब ये प्रीव्यू चेक कीजिए, ये पोस्ट जो हमने की थी, ये मोबाइल पे इसका कैसा व्यू आएगा, टैब पे कैसा आएगा और स्क्रीन पे कैसा आ जाएगा। और व्यूअर्स यहाँ पे आपको पेज की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक बताता हूँ पेज, मैं न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करता हूँ, उसके टाइटल में मैंने होम दे दिया है। जैसे ये ऊपर इसको आप अपने ना मेन्यू पे लगा सकते हैं इसको। जैसे आपने वेबसाइट देखी होंगी उसके ऊपर टैब बनी होती है, मेन्यू होता है, उस पर होम का पेज होगा, अबाउट अस का, कंटेंट एस, गैलरीज। तो सेम लाइक आप ब्लॉग में भी ऐसी कैटेगरी बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं उसको। ऊपर मेन्यू बार आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आपके कितने व्यू आए हैं, डेली के व्यू चेक कर सकते हैं, वीकली, मंथली, आप यहाँ पे पूरा उसका एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक टैब नजर आ रही होगी अर्निंग की, चलिए इस पे क्लिक कर लेते हैं अर्निंग पे। अब अर्निंग पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे आपको दे रहा है क्रिएट अ न्यू एडसेंस अकाउंट। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट रिव्यू पे जाएगी अगर आप गूगल एडसेंस अप्लाई करते हैं। उस पर आपका ब्लॉग जो है रिव्यू करेंगे, वो चेक करेंगे आपका कोई कंटेंट कॉपीराइट तो नहीं है। तो अगर तो उन्हें आपका कंटेंट अच्छा ठीक लगा तो वो उसको अप्रूव कर देंगे। तो लेकिन दोस्तों ये आप न्यू ब्लॉग पे गूगल एडसेंस ऐड यूज नहीं कर सकते। इनकी जो रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम आपका ब्लॉग जो है 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, तब जाके आपके ये एड्स अप्रूवल होंगे और आप अर्निंग करना शुरू हो सकते हैं और आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। सेटिंग में आते हैं और सेटिंग में आप बेसिक पे आप चेक कर सकते हैं। ऊपर टाइटल आ गया, जो टाइटल मैंने ऑलरेडी अपने ब्लॉग का दिया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई है, डिस्क्रिप्शन आपने व्यूअर्स अच्छी देनी है। डिस्क्रिप्शन से ही आपके जो वेबसाइट, आपका ब्लॉग जो होता है सर्च इंजन में आएगा। जैसे कोई प्रोडक्ट सर्च करता है और आपके कोई डिस्क्रिप्शन में ऐसा कीवर्ड होगा तो हो सकता है आपकी भी वेबसाइट उसमें सर्चिंग में आ जाए। ये ब्लॉग लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स अब नेक्स्ट आते हैं लेआउट पे। लेआउट आप चेक कर सकते हैं, ब्लॉग का जो लेआउट पैनल आपको मिल जाता है। इस पे बेसिकली आप एक वेबसाइट अपनी खुद की बनाना सीख जाते हैं। आपको एक फ्री का पैनल मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एडिट करें, बार बार अपलोड करें, लेआउट उसकी ख़राब हो जाती है, दोबारा फिर आप उसको क्रिएट करें, फिर बनाएं, तो आप इस पे अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लॉग की साइड बार आप टोटल आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लॉग की साइड बार जो होंगी वो आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए व्यू करते हैं URL को। व्यूअर्स मेरे पास कुछ थीम पड़ी हुई है ब्लॉग के रिलेटेड, तो मैं उनको डायरेक्ट जाके अपनी मर्जी से खुद उसको मैं जाके वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो बाद में मैं उसको एडिट कर दूंगा। सेम आपको वैसे व्यू मिलेगा जैसे आप एक वेबसाइट देखते हो नॉर्मल, उसी तरह का आपको एक व्यू मिल जाएगा उसका, और आप अपनी मर्जी से मेन्यू टैब बाहर उस पर आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए लेआउट पे चलते हैं और लेआउट आपको चेक कराते हैं इसका। चलिए अभी आपको मैं जो ब्लॉगर की अपनी थीम थी उसका मैं डिस्प्ले करके आपको चेक कराता हूँ। मैं नीचे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ और आप चेक कीजिएगा, ये एक ब्लॉगर की अपनी थीम होती है जो आप इस पे अपलोड कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इसका लेआउट ऐसा होगा, और लेवल पे आप अपनी मर्जी की कैटेगरीज नीचे बना सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी चलते हैं थीम में।
थीम में जाता हूँ और यहाँ पे आपको मैं चेक कराता हूँ ऑप्शन। यहाँ पे आप बैकअप अपने पूरे, यहाँ पे आप अपने ब्लॉगर का बैकअप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ रीस्टोर पे। रीस्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपलोड पे मैंने क्लिक किया और अपलोड पे मेरे पास कुछ थीम पड़ी है, उनमें से मैं एक थीम सेलेक्ट करूँगा और इस पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक फाइल नज़र आ रही होगी XML फाइल, ये फाइल आपने अपलोड कर देनी है। तो अभी आपको मैं इसको अपलोड करता हूँ, ये अपलोड हो रही है थीम और उसके बाद आपको मैं दोबारा ब्लॉग का व्यू चेक करवाऊंगा। जी व्यूअर्स, अपलोड हो चुकी है थीम प्रीव्यू इस करंटली अनअवेलेबल दे रहा है, तो ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग को रिव्यू करते हैं और देखते हैं नई थीम और नया डिस्प्ले इसका कैसा आएगा। जी व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं डिस्प्ले, अभी आप चेक कीजिए। जैसे ही इस पे कैटेगरीज अपनी अपनी ये अपलोड होंगी तो ये प्रॉपर प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाएगी और आप इसकी लुक चेक कीजिएगा और बहुत ही इजी है ब्लॉग को क्रिएट करने में। ये आप चेक कर सकते हैं, इस पे मैंने 2 पोस्टें डाली हुई थी। तो आप इसकी राइट साइड पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया का पेज लगा सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे इसका फुटर मेन्यू चेंज कर सकते हैं। ये आप मेन्यू बार देख सकते हैं, होम आ गया, इस पे फ्यूचर, डॉक्यूमेंटेशन। मैं भी इसको रीनेम कर दूंगा। तो मेन्यू को रीनेम और न्यू मेन्यू कैसे ऐड करना है व्यूअर्स, लेआउट ओपन करने के बाद पैनल में आ जाते हैं थीम के और यहाँ पे आप मेन मेन्यू पे क्लिक करते हैं, उसका एडिट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन्यू टैब है यहाँ पे सब आपको शो कर रहा है। अभी मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, मैं न्यू इस पे टैब जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो आप ये चेक कीजिएगा, ये ऊपर आपको मेन्यू नजर आ रहा होगा, मेन्यू बार। इसको मैं भी चेंज करता हूँ यस आपको चेक करवाने के लिए। इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का ऊपर एक टैब, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी की एक टैब बनाता हूँ। तो ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। अबाउट अस चेंज मैंने कर दिया, इसको चेंज हो चुका है। न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, टाइटल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिक्चर आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। इस पे बहुत सिंपल है। ब्लॉग पे आप काम कीजिए, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं ब्लॉग से भी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, कमेंट्स भी कर सकते हैं। और सबको एक बार फिर वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पे, जिस भी कंट्री से आप सबका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।